ड्रग्स केस पर एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े के बाद नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरा। उन्होंने कुछ फोटोज ट्वीट किए जिसमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ एक शख्स और खड़ा है, जिसको नवाब मलिक ने जयदीप राणा बताया, जो कि ड्रग्स तस्कर है और उसके पूर्व सीएम फडणवीस से संबंध है। मलिक ने कहा, जयदीप पूर्व सीएम की पत्नी अमृता के रिवर एंथम का फाइनेंशियल हेड था। फडणवीस के कार्यकाल में ही ड्रग्स का कारोबार बढ़ा। इसके साथ ही नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को ड्रग रैकेट का सरगना बताया है। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका देते हुए कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपए की भारी बढ़त की। हालांकि घरेलू इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर में राहत देते हुए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2050 रुपए हो गई है। इसी तरह कोलकाता में 19.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 2073.5 रुपए, मुंबई में 1950 रुपए और लखनऊ में 2093 रुपए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किशोरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत। मृतका के पिता ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया और कहा कि 25 सितंबर को गांव के ही सुभाष ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और वहां से भाग गया। इसके बाद जब उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी बेटी को धमकाया और बलात्कार की तहरीर को छेड़खानी में तब्दील कर छेड़खानी का केस दर्ज कर दिया। पिता ने बताया कि बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उनकी बेटी ने अपना बयान दर्ज कराया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण को लेकर हुआ घोटाला। अगर बोलेंगे तो जुबान काट लेगी बीजेपी, इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता भाजपा में हैं, सबके सब लोडर हैं, उनकी औकात नहीं है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर आज बेगूसराय पहुंचा। शहर के जीडी कॉलेज परिसर में पार्थिव शरीर को रखा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। उनके अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। अंतिम दर्शन के दौरान नाराज लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नीरा राडी और उनकी बहन करुणा मेनन को 300 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में की पूछताछ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि नीरा राडिया से ईओडब्ल्यू ने 27 अक्टूबर को पूछताछ की, जो करीब 4 घंटे तक चली। दरअसल गुरुग्राम में एक अस्पताल बनाने के नाम पर यस बैंक से 300 करोड़ रुपए का ऋण ले ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों यतीश बहाल, सतीश कुमार नरोला और राहुल सिंह यादव को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के देहरादून के चक्राता में रविवार को हुआ बड़ा सड़क हादसा। वायला से विकास नगर जा रही यूटिलिटी वैन खाई में गिर हादसे में 13 लोगों के मारे जाने की खबर। वहीं 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वैन में सवार सभी यात्री एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामलों में कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस साल राजधानी में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले महीने के 23 दिनों के अंदर डेंगू के 665 मामले दर्ज किए गए। वहीं सिर्फ पिछले हफ्ते में 280 मामले सामने आए। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दिल्ली सरकार संग एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। जापान में रविवार को एक ट्रेन में बैटमैन फिल्म के जोकर जैसी पोशाक पहने एक शख्स ने चाकू से हमला करके 17 लोगों को घायल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी लोग हैलोवीन फेस्टिवल में शामिल होने जा रहे थे। टोक्यो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हमला रेलवे स्टेशन शिनजुकू के लिए जाने वाली क्यू एक्सप्रेस लाइन पर कोकुरियो स्टेशन में रात करीब 8 बजे हुआ। पुलिस ने सूचना मिलते ही 24 वर्षीय हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी कोरोना संक्रमित पाई गईं। उन्होंने रविवार को खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे आखिरी बार मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संपर्क में आई थी। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को ही अपनी कोरोना जांच कराई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। बांग्लादेश की लेखिका और इस्लामिक कट्टरपन के खिलाफ मुखर रहने वाली तस्लीमा नसरीन का फेसबुक अकाउंट फिर से बैन किया गया। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। तस्लीमा नसरीन ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुसलमानों की ओर से हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लिखने पर उनके फेसबुक अकाउंट को 7 दिन के लिए बैन कर दिया गया। अरबपति एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में कहा कि वह टेस्ला कंपनी के $6 अरब के शेयर तुरंत बेचने को तैयार हैं। उन्होंने ये बात यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेस्ले के बयान के बाद कही। उन्होंने कहा था कि दुनिया के 2 सबसे अमीर लोग जेफ बेजोस और एलन मस्क को इसके लिए आगे आने की जरूरत है। बेस्ले ने आगे कहा, उनके एक मुश्त भुगतान की मदद से वैश्विक भुखमरी को हल किया जा सकता है। 4.2 करोड़ लोगों की मदद के लिए $6 अरब की जरूरत है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।